कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते। भाई अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, जब वो दो तीन साल अपने बड़े हो जाते हैं, मतलब तब तक ठीक होता है, लेकिन जब उसे मैच्योर हो जाते हैं, 18 19 20 हो जाते हैं उन्हें, तो वो अपने माँ बाप की ही नहीं सुनते, है ना। अपने आपके घर के पास हो या फिर आप खुद हो या फिर देखे होगा अपने दोस्तों वगैरह रिश्तेदारों को कि अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते, माँ बाप की बात नहीं सुनते। भाई क्यों भाई? कितने बड़े हो गए हो तुम लोग अभी कि अपने माँ बाप से बड़े हो गए हो? बेटे एक बात को सुनो। तुम हाँ, ये होता है कि एजुकेशन में उनसे बड़े हो गए होगे, एजुकेशन उनसे ज़्यादा ले ली होगी, पढ़ाई लिखाई एजुकेटेड हो गए उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम माँ बाप को सम्मान नहीं देते। भाई मंदिर जाते हो, हमारे हिंदुस्तान में क्या सिखाया जाता है पता है? ये मैटर नहीं करता भाई कौन से धर्म को, लेकिन ये मैटर जरूर करता है भाई क्या सीखते हो। कोई भी धर्म माँ बाप को निंदा करना नहीं सिखाता, ठीक है। चाहे आप इस्लामिक हो या फिर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि अपने माँ बाप की ही नहीं सुनो। हाँ अक्सर होता है, क्या है कि ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बाप कुछ कहे तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता। भाई क्या पता नहीं? तुम जब बच्चे थे, छोटे से बच्चे, तब तुम हर चीज़ उन्हें पूछता है भाई ये क्या है, माँ बाप पापा ये क्या है, मामा ये क्या है, वो मना करते थे क्या भाई? तुझे कुछ नहीं पता ये बोलते हैं क्या? नहीं ना, सिखाते हैं ना। तो भाई तुम कितने बड़े हो गए हो भाई? उन लोगों ने अगर तुम्हें पाल पोस कर यहाँ तक नहीं लाते तो ये तुम मर जाते भाई, ये सच है, कड़वा सच। मर जाते भाई तुम लोग। और ना बहुत से लोग तो माँ बाप को गाली दे देते हैं भाई। मतलब तुम जितने भी पुण्य कर लो, अगर माँ बाप को सम्मान नहीं देते ना, सब पुण्य फीका पड़ जाता है। चाहे तुम मंदिर जाओ, व्रत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर माँ बाप को इज्जत नहीं देते, ठीक है। कोई भी भगवान ने ये नहीं बोलेगा कि माँ बाप को निंदा करो और हमें पूजा करो। चाहे आप जिन बस भगवान को मानो, कभी उनसे सीखना कि उन्होंने अपने माँ बाप को कैसी इज्जत दी है। अपने जो भी हो आप, भाई देखो, जो इंसान तुम्हें बात करना सिखाता है ना, उसके सामने बात की ताकत मत दिखाना, ठीक है। जब तुम छोटे थे, बोल नहीं सकते थे, वही लोग तुम्हें बोलना सिखाया, चलना सिखाया हाथ पकड़ कर। बहुत से लोग होते हैं भाई कि माँ बाप को ही मन नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते भाई? बेटे दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती है जो तुम्हें पता नहीं होता। अगर वो माँ बाप तुम्हें ना सिखाते तो स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, कहाँ से आता है पैसे? भाई तुम तो छोटे बच्चे थे, कमा तो नहीं पाते थे, तो आप पैसे कहाँ से आए? और एक बात बोलते हैं बहुत से लौंडे, एटीट्यूड दिखा के कि भाई तुमने आज हमारे लिए क्या किया है। तुम्हें बोलना तो सिखाया ना भाई, खाना तो दे रहे हैं ना, कमा तो रहे हैं ना तुम्हारे लिए। आज ये तो तुम लड़की पूरा घुमा रहे हो, बाइक लेके घूम रहे हो, 100 200 के पेट्रोल भर रहे हो, कहाँ जाते हैं पैसे? भाई एक रुपये को तुम कमाते हो क्या? बोलो। हाँ अगर कमाते भी होगे तो क्या फ़ायदा? जब वो लोग तुम्हें पैसे देते हैं तो वो पूछते क्या? हाँ, भाई अपनी औकात, कभी अपने माँ बाप से बड़े नहीं होते भाई। माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, ठीक है। और भगवान को औकात नहीं दिखाते, इज्जत करते हैं। तुम चाहे लाखों मंदिर घूम लो, चारों धाम घूम लो, लेकिन माँ बाप घर में जो होते हैं ना, वो रियल भगवान होते हैं, ठीक है। मेरी बात कहे तो भाई, मेरे बचपन से मेरा बाप नहीं था, मेरे पापा नहीं थे, ठीक है। मुझे मेरे माँ ने पाला है, तो वो ही मेरे लिए भगवान है। लेकिन भाई देखो, तुम लोग क्या गलती करते हो ना कि भाई तुम सोचते हो कि भाई हम तो इनसे मैच्योर हो गए हैं, हम तो इनसे ज़्यादा जानने गए हैं, हम तो बहुत सारे पढ़ाई लिखाई किए इनसे, ये मुझे क्या सीखेंगे भाई? तुम पढ़ाई लिखाई करो कि ना करो, लेकिन एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा तुम्हें नहीं है, ठीक है। एक कहावत है हमारी पुराने भारत में,
जिन्होंने ना ली बड़ों बड़ों की सीख, ले कटोरा और मांग भीख। समझ रहे हो ना? वो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता उम्र के हिसाब से। अब तुम्हारा खून खोल रहा होगा, एंजॉयमेंट का टाइम है, पता है तुम्हें। पता नहीं होगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, एक इंसान खड़ा रहता है हमेशा, वो है तुम्हारा बाप। बाप, हाँ भाई। जब तुम्हारे पैसे चुकाने होते हैं, घर का कर्जा उठाना होता है, घर के लिए सब्जी लानी पड़ती है, तो कोई सामने नहीं आता। आते हैं तो तुम्हारे माँ बाप है। जिनका माँ बाप नहीं होता उनसे कभी पूछा है क्या माँ बाप की वैल्यू क्या है? गाली दे देते हो भाई, क्या फ़ायदा भाई गाली देकर? खुद गाली खाने का से भी ही नहीं, ये सब ये नीच काम है भाई। भगवान को गाली देते तो तुम। एक बात बतलो, एक बात मैं बता देता हूँ कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है अगर तुम माँ बाप को गाली देते हो। तुम्हें कोई औकात नहीं, तुम भिखारी से भी हीन हो। बहुत से लोग होते भाई, बूढ़े माँ बाप को पैसे नहीं दे पाते जब बच्चों को, तो वो गाली देते। भाई क्यों गाली देते हो? तुम क्या कर रहे हो पैसा कमाने के अलावा? खुद कमाओ भाई। बूढ़े माँ बापों को अगर जो पैसे मांगते हैं ना, वो मतलब ना आपका नामर्द होता है, नामर्द चक्का भाई। उनको मैं नामर्द तो कहूँ भाई, तो उनसे भी हीन हो भाई। क्या बोलूँ भाई तुम्हें? बहुत से लोग होते हैं भाई, उन्हें देखना कि भाई वो माँ बाप को इज्जत करते हैं, वो कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं होते तुम्हारी तरह। तुम तो इज्जत ना करके दुखी हो। पैसे तो तुम्हें दे रहे हैं, ये नहीं कभी सोचा है क्या कि पैसे आते कहाँ से है? हाँ? पसीने कितने जाते हैं पैसे के लिए? पैसे उड़ाओ, चोरी बुलाओ, क्या फ़ायदा भाई? ये जो कर रहे हो ना भाई, सुधार लो अपने आप को, मर्द बनो यार। कोई मर्द कभी माँ बाप को इज्जत ना देता, ऐसा कोई मर्द है ही नहीं इंसान में। दुनिया में सारे मर्द अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूछते हैं। अगर तुम पूछते नहीं हो तो तुम छक्का हो, मर्द नहीं। ठीक है, किन्नर हो भाई तुम। किन्नर भी पूछते होंगे अपने माँ बाप को, तुम तो क्या बोलो भाई तुम्हें? मतलब सोचो यार, माँ बाप है भाई, बूढ़े लोग हैं, इज्जत करो यार। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। भाई सुधर जाओ, अभी टाइम है। कल पता नहीं क्या होगा, अगर वो ना रहे तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन पैसे कहाँ से लगाओ भाई? ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो मैं रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल पे मेरी वीडियोस, पुराने वीडियोस देखना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।